साथियों, हेल्प गोदारा चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं नए टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। साथियों, अमूमन हम और आप सभी ये बात करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, या जो है तो कम मात्रा में है और अधिक होना चाहिए। ये हर इंसान की धारणाएं हैं और हर इंसान सोचता है। साथियों, कम या थोड़े का कोई माप नहीं है। हर इंसान अपना गुजारा चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करता है और भविष्य के लिए जोड़ के भी रखता है और अपनी दिनचर्या भी चलाता है। लेकिन इस आपाधापी में आज के समाज में सब लोगों की होड़ मची है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वो इकट्ठा करता है। कई लोगों को तो ऐसा देखा है कि उनकी सोच होती है कि मैं इतना करके जाऊं कि मेरी आने वाली औलाद 7 पुश्तें को कमाना ना पड़े और बैठ के खाए। दोस्तों, इस संसार में हर आदमी ने जन्म लिया है, तो सब लोग जो आए थे तो सबके हाथ खाली थे, तन पे कपड़ा भी नहीं था। और जब इंसान जाता है अपनी यात्रा पूरी करके, तो उनके हाथ में कुछ नहीं होता, खाली होता है। जब कुछ दिन के लिए हम यहाँ आए हैं और हमारे ना तो हम कुछ लेके आए थे और ना हम कुछ लेके जाएंगे, तो फिर इस चीज़ की चिंता और टेंशन में हम अपनी यात्रा क्यों गुजारते हैं। दोस्तों, हमें प्रकृति से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। कुछ लोगों को तो मैंने मेरे पास और मेरी रियल लाइफ में ये भी देखा है कि वो हज़ार बीघा के ज़मींदार थे, लेकिन जब उनकी अंतिम टाइम आया तो अंतिम संस्कार करने के लिए भी उनको अपने खेत की खेजड़ी की लकड़ी नसीब नहीं हुई, उनको भी कीकर से ही जलाया गया। तो फिर हम क्यों जोड़ते हैं। और आज से आज तक का ये इतिहास है कि जब तक आदमी जिंदा है, जब तक सब कुछ है, मरने के बाद उनको कोई कुछ भी नहीं पूछता। बहुत सारे घरों में अपने पूर्वजों की, बाप दादाओं की तस्वीरें लगी होती है, उनके ऊपर धूल तक आ जाती है और वो झाड़ने वाला कोई नहीं मिलता है। और वैसे भी सृष्टि का नियम है कि जो आया है वो जाएगा। तो फिर जब हमें भी जाना है तो हम इस यात्रा को अपनी खुशी और संतोष से क्यों नहीं गुजारते। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। साथियों, वैसे भी प्रकृति के ऊपर बहुत सारी जीव जंतु और मनुष्य ऐसी प्रजातियां हैं, लेकिन एक मनुष्य को ही ये शक्ति दी है कि वो सोच सकता है, विचार कर सकता है और संग्रह कर सकता है। चाहे हाथी से लेकर चिट्ठी तक ये पावर किसी को नहीं दी है प्रभु ने। हाँ, ये ठीक बात है कि हर इंसान अपना गुजारा चलाने के लिए मेहनत करता है, पैसे इकट्ठे करता है, संपत्ति जोड़ता है, लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है। अति के चक्कर में पड़ोसी को या दूसरे लोगों को देख के हम अगर इस आपाधापी में फंस जाएंगे तो हमारी यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी और ना हम सुख से रह जाएंगे। साथियों, सुखी होना और संतोष होना, यही 2 बड़े धन हैं। जिनके पास सुख तो है लेकिन संतोष नहीं है, तो फिर वो उनका भी कोई जीना नहीं है। तो दोस्तों, सुखी और सुख, हाँ, सुख पैसे से आता है, लेकिन पैसे से संतोष नहीं आता है। जब आदमी को सुख और संतोष दोनों हो जाएगा, तो अगर उसके पास थोड़ी मात्रा में या कम मात्रा में भी चीज़ें हैं, तो भी वो अपना जीवन बड़ी आसानी से जी के और इस संसार से विदा होगा। और जिनके पास बहुत सारा है और संतोष नहीं है, तो समझिए उसके पास कुछ नहीं है। साथियों, अगर आपको प्रकृति से भी कुछ सीखना चाहिए, और अगर हम देखें प्रकृति से, तो 90% जीव जंतु मनुष्य के अलावा दूसरे भी हैं। आप अपने घर की छत पे सुबह सुबह जाइएगा, आपको संतोष मिलेगा, जो शायद आपको कहीं भी खोजने में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपनी छत के ऊपर संतोष मिलेगा। आप सुबह छत पे जाइएगा और आकाश की तरफ देखिएगा, बहुत सारे
पक्षी और जीव जंतु है जो अपनी उड़ान भरी है और एक गांव से दूसरे गांव को जा रहे हैं। ना तो उनके पास कोई पोटली है किसी चीज़ की, और जब वापस आएंगे तो भी उसके पास कुछ नहीं होगा। उनका ये दौर हर रोज़ का है और सदियों से चला आ रहा है। वो दिन भर जाते हैं दूर जंगलों में और अपना पेट भर के वापस आ जाते हैं, और ये सदियों से चला आ रहा है। ना तो उन्होंने अपने लिए कहीं भंडारण करा है, ना कहीं उन्होंने अपना स्टॉक करके रखा है, और जाते हैं तो बड़े आलीशान तरीके से जाते हैं और गीत गाते जाते हैं जो शायद हम सुनते हैं तो भी मनमोह हो जाते हैं। और वापस आएंगे तो भी वही चाल होगी उनकी, और आएंगे शाम को और अपने पेड़ों पे घोंसले पे बैठ जाएंगे और सुबह होते ही फिर हो जाएंगे। तो साथियों, इन पक्षियों से हमें संतोष सीखना चाहिए और इनसे हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा संतोष है। अगर उनको अनाज का ढेर लगा के रख दिया जाए और उनको अनाज का ढेर पे छोड़ा जाए तो भी वो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकेंगे और वो फिर अपनी यात्रा के लिए निकल जाएंगे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इस ढेर को ख़त्म करते हैं फिर आगे जाते हैं। वो उस ढेर में से कुछ अनाज चुगेंगे लेकिन अपने साथ नहीं ले जाएंगे और चले जाएंगे। वो सुबह की चिंता नहीं करते हैं। एक हम ही है जो सुबह की क्या, हम तो 7 पुश्तों की चिंता करते हैं और उसी चिंता में हमारा जीवन निकल जाता है। तो आजकल देखा जाता है कि सफल कौन है। सफलता के कई आयाम हैं जिनको आप अलग अलग स्टैंड पे रखते तो हर आदमी के अलग अलग होते हैं। ये भी एक सफल इंसान का गुण है कि उसके पास जो है उसमें संतोष है उसको, और संतुष्टि है। जितना प्रभु ने दिया है उसी में संतुष्टि करता है। और कमी बेसी ज़रूर हो सकती है, लेकिन प्रभु ने हर इंसान का अपना गुजारा चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में दिया है और वो देता ही रहेगा। अगर आपके पास संतोष है तो सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़े धनवान हो आप। पैसे से आदमी धनवान नहीं होता है, सुख पैसे से नहीं आता है। कुछ सुविधाएं कुछ टाइम के लिए हम खरीद सकते हैं, लेकिन संतोष पैसे से नहीं खरीदा जाता है। वो अपने आदमी समाज और जीवन यापन करता है उन चीज़ों को देख के आता है। जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है। संतोष के बगैर कुछ नहीं है। ये जो आज की डेट में आपाधापी लगी हुई है जोड़ने की और स्टॉक करने की, उनसे कुछ सबक लें और ये स्टॉक वाली प्रवृत्ति और जोड़ने वाली 7 पुश्तों वाली को आप कम करें और इस पे जोर ज़्यादा ना दें, ज़्यादा संतोष पे दें। पैसे से सुख सुविधाएं खरीदी जाती है, लेकिन नींद नहीं खरीद सकता आदमी। नींद तो जब आदमी को संतोष होगा तभी खरीदेगा। साथियों, आज मेरा टॉपिक संतोष पे था, और आप संतोष जो है ये पक्षियों से और जीव जंतुओं से और कीटों से बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आज के टॉपिक पे इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली बार फिर हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।